नमस्कार। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ाते हैं, जो छात्रों को इंस्पायर करने की बात करते हैं, लेकिन जब बात आती है छात्रों के साथ खड़े होने की, तो ये सब पीछे हट जाते हैं और छात्रों का साथ देने की बजाय, उनके लिए बोलने की बजाय ये क्या करते हैं, उन्हीं छात्रों का मजाक बनाने लगते हैं। तो आप यहाँ पर एक पोस्ट देखना, अंकित कुमार अवस्थी जो कि एक टीचर हैं, पैशनेट एजुकेटर, आईआईटी कानपुर एलुमनी, ये जो हैं इंस्पायर करते हैं। ये कहते हैं कि अंकित इंस्पायर इंडिया इस नाम से इनका चैनल है। अब जाकर ये बोल रहे हैं, जब सोनम वांगचुक, आज 19वां दिन है उनकी भूख हड़ताल का, उनसे चला नहीं जा रहा, उनकी मसल जो हैं अब मरने लगी हैं, तब ये एक कट लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के ये जो सौरभ द्विवेदी हैं, जाते हैं वहां पर और सीजेपी के प्रवक्ता क्या लिखते हैं यहाँ पर देखिए। सीजेपी के प्रवक्ता नृत्य और आंदोलन के बीच मौजूद गहरे दार्शनिक अंतर संबंध की व्याख्या करते हुए उन्हें इस पूरे न्यूज करीब 28 से 30 मिनट इन्होंने वहां पर कवर किया। उसमें से केवल इनको, इन अंकित कुमार अवस्थी सर को ये चीज मिली जहां से इस आंदोलन को गाली दे सकते हैं। ये अंकित अवस्थी सर का ये जो एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, उस पर उन्हीं के स्टूडेंट अब कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। और वो सही कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडियो के एयर कंडीशनर की ठंडी हवा जब दिमाग को लगती है तो ऐसा ही तगड़ा रायता फैलाया जाता है। तो वही रायता ये फैला रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी जंतर मंतर पर विजिट नहीं किया, ना ही इन्होंने भूख हड़ताल की कभी, ना ही बच्चों के हित में कभी ये रोड पर उतरे। आज जब आंदोलन में अगर कुछ वहाँ पर गाना बजाना हो रहा है या फिर वहाँ पर कुछ नुक्कड़ नाटक हो रहे हैं, तो इन चीज़ों का इन्हें बुरा लग रहा है। लेकिन जब चुनाव प्रचार में, नेताओं की रैलियों में जब नंगा नाच किया जाता है, नंगा नाच कराया जाता है महिलाओं के द्वारा, लड़कियों के माध्यम से, तब उस पर इनके मुंह सिल जाते हैं, कोई नहीं बोलता ये। लेकिन जब बात आती है बच्चों के भविष्य की, बच्चों के बारे में बोलने की, तब इनके मुंह सिल जाते हैं सभी के। आपने तो सर वही काम कर दिया जो प्रोपेगेंडा टीम करती है किसी खास पार्टी की, कि किसी न्यूज़ चैनल की थोड़ी सी न्यूज़ क्लिप ली और उसको डाल दिया। तो ये आपसे उम्मीद नहीं थी, आपके छात्रों को भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप छात्रों को इंस्पायर करने की बात करते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सीजेपी को सपोर्ट करो, कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करो। एटलीस्ट जो हमारे देश का एक बहुत बहुमूल्य रत्न है, सोनम वांगचुक, आप उनके समर्थन में कुछ चीज़ें बोल देते, आप उनके लिए एक पोस्ट कर देते। लेकिन आपसे वो चीज़ होगी नहीं, क्योंकि ये हर किसी के बस की बात है नहीं ये। अब ये बताइए, ये जो टॉपिक्स हैं जिन पर आप बात करते हो, ये कौन से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं? किसी में नहीं आ रहे भाई ये। किसी काम के नहीं है बच्चों के आप जो पढ़ा रहे हो। संदीप फोगाट हैं, इन्हें देखिए, इन्होंने अपने चैनल पर लिख रखा है इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, स्वतंत्र पत्रकार। जब इन्होंने अपने जो प्रोफाइल फोटो है उसके पीछे बैकग्राउंड इमेज है, उसमें अपना खुद का आका तय कर रखा है। अब संदीप फोगाट जी से मैं कहना चाहूंगा कि जो आदमी अपनी प्रोफाइल में अपना आका खुद ही तय कर ले और खुद को स्वतंत्र पत्रकार कहे, तो वो कोई पत्रकार नहीं है, वो एक दुकान का सेल्समैन है जिसका वो प्रचार कर रहा है। और मैं पत्रकार साहब आपको ये कहना चाहूंगा कि पत्रकार का सबसे बड़ा जो गहना होता है, जो ऑर्नामेंट्स होता है, उसकी तटस्थता होती है। वो न्यूट्रल रहता है सब चीज़ों से। जो खुद को स्वतंत्र कहे और काम दरबारी वाला करे, वो पत्रकारिता नहीं, उसको चाटुकारिता कहते हैं। इस व्यक्ति के चैनल पर आप देखिए, इतने सारे पोस्ट हैं, वो सिर्फ इसी इसी से रिलेटेड हैं। मतलब जो सोनम वांगचुक आंदोलन कर रहे हैं नीट के बच्चों के लिए, उन्हीं से रिलेटेड हैं। उनको बदनाम करने के लिए ये सब इसने डाल रखे हैं। इसके पास और कोई न्यूज़ नहीं है। देश में इतने सारे मामले चल रहे हैं, लेकिन उसको नहीं दिखाएंगे। सिर्फ एक आंदोलन को दबाने के लिए, झूठ फैलाने के लिए, जो प्रोपेगेंडा है वो चलाने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं ये लोग, और इसके लिए इनको पैसा मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि आप जो स्वतंत्र पत्रकार होने का ढोंग आपने जो लिख रखा है यहाँ पर, तो वो हटा लीजिए प्लीज़। क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता कि किसी के, मतलब समझ लीजिए आप। एक और है यहाँ पर, आर्या तिवारी, दिस इज वॉट दीपके एंड दहिया डिड टू वांगचुक जी। अब यहाँ पर देखिए, आप बिल्कुल नीचता की पूरी हदें इन लोगों ने पार कर दी है यहाँ पर। तो इनसे मैं कहना चाहूंगा कि भाई, तुम गटर में बैठकर अगर चांद पर थूकोगे, चंद्रमा पर थूकोगे, तो थूक तुम्हारे चेहरे पर ही गिरेगा। सोनम वांगचुक जो है, उसका कद इतना बड़ा है कि तुम्हारी ये घटिया और गंदी सोच उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, उसके आंदोलन को खराब भी नहीं कर पाएगी। और तुमने जो है सोनम वांगचुक को बदनाम करने के चक्कर में, इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने के चक्कर में अपना और अपने आकाओं का जो चरित्र है वो नंगा कर दिया है। क्योंकि जो व्यक्ति 18-19 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा है, उसके सवालों का जवाब ना सरकार के पास है, ना इन प्रोपेगेंडा वालों के पास में है, तो तब ऐसे ही अश्लीलता पर ये लोग उतर आते हैं। देखिए, इन सभी के चैनल्स में ये जो है ना, बदनाम करने की कोशिश करते हैं सब चीज़ों को।
अगर कोई किसी के हित में बात कर रहा है, स्टूडेंट के हित में बात कर रहा है, उन सभी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। एक और है यहाँ पर एक पॉलिटिक्स पे चर्चा। पॉलिटिक्स पे चर्चा ये कह रहा है कि ड्रामा दैट बीट्स ए नेटफ्लिक्स रियलिटी सीरीज। देखिए वीडियो। इन आईटी सेल वालों की बुद्धि पर मुझे बहुत तरस आता है। अगर इनके हिसाब से देश में कोई आंदोलन हो रहा है तो आंदोलन के मुख्य चेहरों से लेकर टेंट लगाने वाले, पानी पिलाने वाले, मंच संभालने वाले और पीछे खड़े कार्यकर्ता सब एक साथ भूखे मर जाएं, ये लोग यही चाहते हैं। अरे भाई, पॉलिटिक्स पे चर्चा इतना तो समझ लो कि ये आंदोलन अपनी मांगों को मनवाने के लिए है, न कि यहाँ पर सामूहिक रूप से सुसाइड करने के लिए। भाई पॉलिटिक्स पे चर्चा आपको इतना तो पता होगा कि जो लोग इस आंदोलन का मैनेजमेंट संभालते हैं, पुलिस से परमिशन लेनी होती है, कानूनी कागजात देने होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, मैनेजमेंट करना होता है, दिन रात भागदौड़ करनी होती है। और क्या वो लोग बिना खाए पिए इतने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं? अगर सब लोग भूखे बैठ जाएं एक जगह तो कोई भी आंदोलन जो है 10 दिन 12 दिन ये दिन नहीं चल सकता, 1-2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। और यही दरबारी मीडिया चाहता है, यही आप लोग चाहते हो। तो पॉलिटिक्स पे चर्चा आप लिखते हो यहाँ पर कि इफ़ यू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स फॉलो अस, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स देन फॉलो अस। लेकिन तुम्हें पॉलिटिक्स के बारे में पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता। अगर आपको पी पता होता तो आपको पता होता कि आंदोलन कैसे होते हैं। आंदोलन का एक बुनियादी नियम होता है बाबू, जो अनशन पर बैठता है वो नैतिक दबाव बनाता है, और जो आंदोलन का मैनेजमेंट लॉजिस्टिक्स संभालता है उसे एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो तुम्हारी इस कूड़े वाली पत्रकारिता की मानसिकता का जवाब दे सके। अगर ग्राउंड पर काम करने वाला कार्यकर्ता खाना खा रहा है तो तुम्हारी छाती पर सांप क्यों लौट रहे हैं? आप यही चाहते हो कि देश में ऐसे ही नीट के छात्र मरते रहें, सुसाइड करते रहें, सोनम वांगचुक मर जाएं, तब तुम्हारी टीआरपी की ये जो भूख है शांत हो जाएगी और तुम्हारे आकाओं को तसल्ली मिल जाएगी। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि इतिहास इस चीज़ का गवाह है, चाहे महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह हो, चाहे 2011 का अन्ना आंदोलन हो, भूख हड़ताल हमेशा चुनिंदा प्रमुख नेता ही बैठते हैं, बाकी की टीम का काम होता है उस आंदोलन की रीढ़ बनना। अगर सब भूखे बैठ जाएंगे तो मंच कौन संभालेगा, जागरूकता कौन करेगा और मीडिया के तीखे सवालों का जवाब कौन देगा? ये चीज़ पॉलिटिक्स में चर्चा, इस चीज़ों को सीख लो, क्योंकि आप पॉलिटिक्स नहीं जानते हो। आप सिर्फ एक ही चीज़ जानते हो, उसका मैं नाम फिर से नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि ऐसे जो चैनल्स होते हैं वो सिर्फ क्या जानते हैं, ये पॉलिटिक्स नहीं जानते बिल्कुल भी, ना आंदोलन का ज्ञान होता है इनको। बस ये जानते हैं कि जी हुजूरी कैसे की जाएगी, इसके अलावा इनसे कुछ नहीं होता है। इस आंदोलन में एक आंटी जी खूब वायरल हुई हैं, पहले सुन लीजिए इनको जरा। आपको इंसान समझना शुरू करो, कॉकरोच नहीं, कॉकरोच में हिट मारा जाता है मेरे बच्चों। एक सेकंड। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रैंक कितनी है? 157। ठीक है, कहाँ से आया पहले ये बताओ। ग्रेटर नोएडा वेस्ट। अच्छा, सो प्रेस फ्रीडम रैंक में कितनी रैंक है? तुम बता दो, मुझे तो पता नहीं। यू शुड बी नो। हाँ पता नहीं मुझे, तुम बताओ, मुझे नहीं पता। आउट ऑफ 180 कंट्रीज दे आर, इंडिया की रैंक कितनी है? 157। भाई तुम दिए कहाँ है? हमारे पास ही है, 157 है। ना मुझे नहीं पता। अरे क्यों है? कॉकरोचों को ज्यादा पता है, तुम कॉकरोच समझ के बैठे हो। जवाब ही नहीं है तो कॉकरोच मेरे पास, अरे मेरे छोटे भाई एक चीज बता, जब मैं काम किसी और चीज में करता हूं, तमीज के साथ में, तमीज के साथ में एक सेकंड। मुझे पता है कि तुम किस तरह के सपोर्टर हो, किस तरह के सपोर्टर नहीं, मुझे पता है, मुझे जाहिर हो रहा है इस चीज का कि किस तरीके के सपोर्टर तुम लोग। मैं आपको इंसान समझना शुरू करो, कॉकरोच नहीं, कॉकरोच में हिट मारा जाता है मेरे बच्चों। आंटी जी आप बहुत महान हो और आपकी बुद्धि भी बहुत महान है। जब इंसान के पास असल मुद्दे पर बोलने के लिए कुछ नहीं होता तो सीधे बायोलॉजी की क्लास शुरू कर दिया आपने। आंटी जी आप थोड़ा सा ये जो चश्मा है अपना ये साफ कीजिए और राजनीति का जो ककहरा है वो थोड़ा समझ लीजिए। हम पैदाइशी इंसान ही हैं और अपनी इंसानियत और हक बचाने के लिए ही जंतर मंतर पर आए हैं, और कॉकरोच जनता पार्टी कोई बायोलॉजिकल नाम तो है नहीं। और ये क्या है, ये इस सिस्टम के अहंकार पर एक बहुत करारा तमाचा है। जब सरकार युवाओं के सपनों को पैरों तले रौंद देती है और महीनों तक जनता की जो चीखें हैं वो नहीं सुनती है, जनता चिल्ला चिल्ला के परेशान हो जाती है, महंगाई से, बेरोजगारी से, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उससे, तो वो जनता को क्या समझते हैं? वो जनता को एक कॉकरोच ही तो समझ रहे हैं। हम खुद को कॉकरोच तो नहीं मान रहे, लेकिन सरकार हमें ये याद दिला रही है कि तुम कॉकरोच हो। अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा तो जब सत्ता जो है तानाशाही की ओर जाती है, उसके कान बहरे होने लगते हैं, तब कवि, लेखक, प्रदर्शनकारी व्यंग्य को अपना हथियार बनाते हैं। जैसे हरिशंकर परसाई हुए, शरद जोशी हुए,
ये जो महान लेखक हैं, इन्होंने व्यंग्य के माध्यम से सरकारों को धूल चटा रखी थी। व्यंग्य का मतलब ये नहीं होता कि खुद को नीचा दिखाना, बल्कि सत्ता के जो क्रूर चेहरा है उसको जनता के सामने बेनकाब करना होता है इसका उद्देश्य। और यहाँ पर ये बेसिकली आंटी अपना कैमरा लेकर, मोबाइल लेकर यहाँ पर आई थी और इनके पास में बात करने के लिए मूल मुद्दे तो नहीं थे, बस ऐसे ही लिटरल थिंकिंग कर रही थी ये, और जानबूझकर ये शब्दों को इस तरीके से पकड़ रही थी ताकि यहाँ पर मूल मुद्दे को भटकाया जा सके। अगर सरकार हमें कीड़े मकोड़े समझती है तो आंटी जी, मुद्दे पेपर लीक का हो सकता है, अनशन पर बात हो सकती है, बेरोजगारी पर बात हो सकती है, लेकिन इनको बात करनी है कि तुम इंसान हो, कीड़े कैसे हुए, ये कैसा कुतर्क है आपका। तो साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये सब कुतर्कों के चक्कर में ना पड़ें। आप छात्र हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप ये जो आंदोलन चल रहा है, सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनको सपोर्ट करिए। एटलीस्ट उनके लिए आप एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल सकते हैं, व्हाट्सएप पर पोस्ट डाल सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ नीट के बच्चों के लिए नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए नहीं है। आप समझिए कि ये जो अनपढ़ लोग अगर प्रशासन में आते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, तो क्या होगा हमारे भविष्य, क्या हमारे आगे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। क्योंकि जो अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं, बहुत मेहनत करने वाले बच्चे हैं, वो तो पीछे रह जाएंगे। उनके पास पैसा है नहीं, इतनी जुगाड़ है नहीं जो खुद के लिए पेपर खरीद लें और जाकर कहीं नौकरी पा लें, या नीट का एग्जाम क्रैक कर लें, या किसी अदर एग्जाम को क्रैक कर लें। तो आप समझ सकते हैं कि देश की हालत क्या होने वाली है जब पेपर लीक होंगे, अच्छे डॉक्टर्स नहीं होंगे, इतनी हालत खराब होने वाली है ना आगे देश की। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे भाई, इसलिए इस आंदोलन को थोड़ा सपोर्ट करिए। और ये मैं ऐसा नहीं कि कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं नीट के बच्चों के लिए और जितने भी पेपर लीक होते हैं उन सभी बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ। और खासकर मैं बात कर रहा हूँ सोनम वांगचुक के लिए, जिसका अपना कोई हित नहीं है इस आंदोलन में। भाई वो पहले से ही बंदा फेमस है चारों तरफ, उसके नाम पर इतने पेटेंट हैं, उसे किसी प्रसिद्धि की जरूरत नहीं है। यहाँ पर चेहरा बनने की जरूरत नहीं है उसको कि अपना चेहरा चमकाने के लिए आ गए। वो हम लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा है, 19 दिन से बैठा है। उसका आदमी का क्या हित है भाई। धन्यवाद। एक बार फिर आपसे कहूँगा मैं कि आप किसी भी माध्यम से इस आंदोलन को प्लीज़ सपोर्ट करें।